सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुबह के बज रहे हैं कुछ, टाइम बता देती हूँ आपको, 7:30 अमृत वेला के बाद की सब तैयारियां चल रही है। लंगर शुरू हो गया, नगर कीर्तन आने वाला है। मैंने सोचा आज की शुरुआत क्यों ना हम नगर कीर्तन के दर्शन के साथ करिए। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से नगर कीर्तन हो रहा है। अजीब सी खुशी होती है ना जब नगर कीर्तन आता है, वाहिगुरु जी के दर्शन होते हैं। लेट मी शो यू। वाहिगुरु से करो तुम। वाहिगुरु जी के दर्शन आप सब नगर कीर्तन के दर्शन करिए। सॉरी गला खराब है। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु। सेवा चल रही है वहां पर। सेवा का अपना ही एक महत्व है। यहाँ पर नगर सेवा है। सत श्री अकाल जी। मैं फिर से वापस आ गई हूँ नगर कीर्तन के दर्शन करके। बहुत अच्छे दर्शन हुए। ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि एक चीज़ मैंने अमनदीप जी से भी सीखी कि मन में श्रद्धा हो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, व्लॉगिंग इज़ इम्पोर्टेंट, सबको दिखाना भी ज़रूरी है कि दर्शन कैसे मतलब यहाँ पे हम वाहिगुरु जी की मेहर से दर्शन कर पा रहे हैं। मैंने सोचा आप सबको भी दर्शन करवा दूँ, बट हाँ कुछ कुछ हमें बाउंड्री सेट करनी पड़ती है कि एक्सट्रीम लिमिट तक कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है, वो क्लिप मैं इसमें डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। सो दर्शन बहुत अच्छे से हुए। सुबह की शुरुआत जब वाहिगुरु जी के दर्शन से हो ना, वैसे तो घर पर भी वाहिगुरु जी है, हम रोज शुक्राना करते, अरदास करते, पाठ करते, पर इस हाँ जी, गुरु साहब हर जगह है क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि रब हर जगह है। एक स्पेसिफिक जगह पर रब नहीं मिलेंगे आपको। रब आपके मन में है, रब हर एक इंसान में है। आप अच्छे कर्म करते हैं, आप किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, तब आप रब को सिमरन कर रहे हैं। ये एक तरीका होता है रब को याद करना। सिर्फ सिमरन करना ही नहीं, अच्छे कर्म करना, अच्छी बोली रखना, अच्छे विचार रखना, ये भी एक रब का सिमरन करने का तरीका है। लेट मी जस्ट नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। मॉर्निंग की मैनिफेस्टेशन हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं ये मैजिक बुक पढ़ती हूँ। दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल बुक फॉर मी। अब इस मैजिक बुक का मैं एक चैप्टर पढ़ रही थी जिसमें ये था कि जब आप सुबह उठते हैं आप अपने 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करिए। इट कुड बी एनीथिंग। आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हम प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं ब्लेसिंग्स के अलावा, बट अगर हम अपने दिन की शुरुआत शुक्राना से करेंगे कि ये चीज़ अच्छी है, यू कैन बी थैंकफुल फॉर ईच एंड यू कैन बी थैंकफुल फॉर एनीथिंग। जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ तो मैं शुक्राना करती हूँ कि आज का दिन आपने दिखाया मेरे हस्बैंड को और मुझे, आपने साथ रखा है, हमें सेहत बख्शी है, हमारे परिवार में सब सुखी है, सब तंदुरुस्त है, हमारे परिवार में सब खुश है, हमारे माता पिता, हमारे बहन भाई, हमारे जितने भी हमारे रिश्ते हैं, हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, सब सुखी है। इससे बढ़कर ब्लेसिंग मुझे नहीं लगता दुनिया में और कोई है। ये सारी चीज़ों का हर वेले शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम हर एक चीज़ कर पा रहे हैं, छत है सिर पर, खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है। आई नो इट साउंड्स वेरी ओल्ड काइंड ऑफ माइंडसेट, बट ये सच्चाई है लाइफ की। इफ़ वी हैव ऑल दिस थिंग्स वी आर ब्लेस्ड। अच्छी पढ़ाई हमने हासिल की, अच्छी शिक्षा है, अच्छी नौकरी है, हम साफ पानी पी रहे हैं, हमारे पास बेसिक एम्यूनिटी सब कुछ है। एक दिन भी ये चीज़ नहीं होना, तब पता चलेगा कि हम क्या चीज़ें मिस कर रहे हो, हम कितना शुक्राना होना चाहिए इन सारी चीज़ों का। लेट मी जस्ट एंड माई व्लॉग हियर। आज का व्लॉग मैं बहुत सिंपल रख रही हूँ गुरु साहब के दर्शन के साथ। अब सुबह है, अब आई हैव टू गो बैक टू माई ड्यूटी, तो मैं थोड़ा रेडी हो जाऊँगी, उसके बाद फिर आई विल हेड बैक टू माई वर्क। अब शाम का व्लॉग नहीं होगा, ये सुबह का व्लॉग है। चलिए, मेरे हस्बैंड अमनदीप जी और मेरी तरफ से आप सबको सत श्री अकाल।
आप सब सुखी रहिए, खुश रहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।